तो देखिए, राघव जी की कथा श्रवण करने के लिए अपना हृदय साफ करना पड़ेगा। और हृदय साफ कैसे होगी? राघव जी की कथा सुनकर। जिसका साफ है महाराज वो कथा में बैठे हुए हैं, और जिनका साफ नहीं है उनको कथा में बैठना पड़ेगा। बैठेंगे तो उनका भी हृदय साफ हो जाएगा। अच्छा, आप बताइए, भगवान के मंदिर अगर हम जाते हैं तो कैसे जाते हैं? स्नान आदि करके जाते हैं। पहले नहाएंगे, धोएंगे, विधिवत साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे, तिलक लगाएंगे, फिर जाएंगे हम भगवान के मंदिर में, पूजा पाठ करेंगे। लेकिन जब गंगा जी स्नान करने जाते हैं महाराज, तब जो पहने हैं वही पहन के चले जाते हैं, स्नान करते हैं, स्नान करके आते हैं और पवित्र हो जाते हैं। केवल स्नान करके आने से, स्नान कर लिए और पवित्र हो गए। तो ये जो प्रभु की कथा है ये क्या है? राम कथा गंगा है, राम कथा सरोवर है। महाराज इसमें आप आइए, आप चाहे पवित्र हो चाहे अपवित्र हो। भागवत में तो वर्णन आया है कि मूढ़ा सठाये पशु पक्षिणोत्र सर्वे निष्पापतमा भवन्ति। मूढ़ा सठाया पशु पक्षिणोत्र, चाहे मूढ़ हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, सब सर्वे निष्पापतमा भवन्ति, सारे के सारे निष्पाप हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? केवल भगवान की कथा सुनकर, केवल राम जी की कथा को श्रवण करके, केवल कृष्ण जी की कथा को श्रवण करके महाराज वो इस भवसागर से पार चले जाते हैं और जितना पाप है सबको धो देते हैं। कितनी सुंदर बात है। भगवान के चरणों में लग जाओ। एक संत हैं, वो तो महाराज गाते हैं कि आ ही गए हो तो बैठो प्यारे, राम कथा सुनकर जाना। जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। अब आ ही गए हो तो बैठो प्यारे, राम कथा सुनकर जाना। बड़ा सुंदर भजन है, सुनाएंगे। लेकिन आप एक बात जान लो कि आ गए हो तो बैठो, और महाराज बैठ गए हो तो कथा को श्रवण करो। श्रवण करना जरूरी है। आप कथा पांडाल में बैठ तो गए हो, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं महाराज कि बैठ तो गए हैं लेकिन मन उनका यहाँ पर नहीं है। देखो, जो भगवान का रसिक होगा और जिस पर भगवान की करुणा होगी वही कथा श्रवण कर पाएगा। सब कथा श्रवण नहीं कर पाएंगे। आप बैठे तो हो लेकिन कथा आपके दिमाग में आने वाली नहीं है, क्योंकि आपका दिमाग यहाँ नहीं है, मन कहीं और है। और जहां मन होता है मानो शरीर भी वही है। महाराज, हम आपको बताएं, आप कहीं भी रहिए, चाहे तो घर में रहिए, चाहे तो बाहर रहिए, चाहे धाम में रहिए, चाहे जहां रहिए, लेकिन जहां रहिए वहां प्रभु नाम को स्मरण करते रहिए। अगर आप भगवान के नाम का स्मरण करते रहेंगे तो याद रखिएगा वही जगह आपके लिए तीर्थ बन जाएगा। आपको तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अगर भगवान का नाम ही तीर्थ है, देखो पद जो होता है महाराज, एक एक शब्द हृदय को छूने वाला होता है। वो कहते हैं संत, देखिए उनकी जो वाणी है, संतों का जो पद है कितना मीठा है। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा। अगर तीर्थ केवल भगवान का नाम ही है तो फिर क्यों फिरता मारा मारा। हम क्यों फिरे मारे मारे। हम तो भगवान की कथा का पान करके भगवान के धाम को चले जाएंगे। आप लोग तो बहुत अच्छे श्रोता,
आप लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि महाराज कथा नहीं, कथा का सार जो है, जो तत्व है, जो ईश्वर दर्शन है, महाराज वही कहते रहे। ना तो आप उठने के लिए तैयार हो, ना तो हम कथा कह रहे हैं, ना तो मेरा उठने का मन कर रहा है। दिल तो करता है कि केवल रात दिन बस भक्ति में डूबे रहो, भगवान की कथा को कहते रहो और भगवान की कथा को सुनते रहो। निहाल हो गए महाराज। प्रभु की चर्चा ही ऐसी है। लिखा है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे अतापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ताप त्रया तीनों ताप का विनाशाय, जो विनाश करने वाले हैं वो श्री कृष्णाय वयं नमः, भगवान के चरणों में नमन करता हूँ, मस्तक नवाता हूँ। सत्य चित्त आनंद के स्वरूप है, सच्चिदानंद रूपाय। सत्य क्या है? जिसका विनाश कभी ना हो, ना तो कभी भूत में हुआ है, ना तो वर्तमान में है, ना कभी भविष्य में होगा। और चित्त का अर्थ है प्रकाश। जगत प्रकाश से प्रकाश करामू मायाधीश, जो माया के ईश्वर है, ज्ञान के धाम है, गुण के भंडार है, ज्ञान गुण धाम। तो महाराज जो प्रकाशित कर दे, हमारे हृदय के अज्ञान को हटा दे और उसमें लाकर ज्ञान रूपी प्रकाश भर दे, यही है भगवान की कथा और यही है प्रभु चित्त के स्वरूप। आनंद, आनंद का अर्थ परमानंद से, वो आनंद जो प्रभु को पा लेने के बाद मिलता है। वो आनंद लौकिक आनंद नहीं महाराज। आनंद तो वो होता है जो परमानंद की प्राप्ति करा दे, अर्थात भगवान से हमारा मिलन करा दे, वो है सही आनंद। सांसारिक लोग आज हैं, कल चले जाएंगे। हम प्रेम चाहे पत्नी से करें, चाहे पुत्र से करें, चाहे पिता से करें, चाहे बंधु से करें, ये आज हैं लेकिन कल रहने वाले नहीं हैं। लेकिन जो हमारे प्रभु हैं ये आज भी हैं, कल भी रहेंगे, हमेशा रहने वाले हैं। इस लोक में तो हैं ही, उस लोक में भी रहेंगे, क्योंकि वहां भी इन्हीं का नाम का ही सहारा है। ऐसे प्रभु का नाम जितना ले सके ले, क्योंकि सारे दुखों को छुड़ाने वाला, सारे पापों को मिटाने वाला, इस भव रूपी समुद्र से पार कराने वाला केवल भगवान का नाम ही तो है। ऐसे सच्चिदानंद भगवान का नाम अपनी जीवा से हमेशा गुनगुनाते रहे।